पवित्र 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 परमप्रधान सिंहासन में विराजमान वाले परमेश्वर, पवित्र स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, कल और आज युगान युग एक सा है परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर। जगह 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होती है उसी जगह में निश्चय में उपस्थित रहूंगा करके परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा किया है। और ये से अपोक्तिता पुस्तक में 54 में 10 में ऐसा लिखा है, जो चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां डर जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। हालेलुया। यहोवा हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, वो जीवित है। हालेलुया। आइए इसी कठिन समय में भी अभी महाराष्ट्र पूरा लॉकडाउन हुआ है। कल 8 बजे से लेकर नाइट 8 बजे से लेकर मई महीना 1 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन हुआ है। तो इसी के कठिन समय में भी पिता परमेश्वर ने अपने प्रजा के मध्य में लोगों के सुनाने के लिए समय दिया और दिन निकाला। मैं प्रभु के मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। आइए वचन में हम जाएंगे। इस हफ्ता के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ वचन को हम सुनेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 9 में 8वां पद में ऐसे लिखा है, पौलुस कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारा पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो करके लिखा है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, कृपा नहीं, वचन नहीं, हमारे जिंदगी में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको चलाना है। दाऊद भी यही सिखाता, वजह से कहते 23 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिना होंगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको खिलाता है, हमको पिलाता है और चलाता है। उसी वचन के द्वारा हमको सामर्थ्य शक्ति देता है, बल मिलती है। उसी वचन की हमको तसल्ली मिलती है। उसी वचन के द्वारा हमको जो आदर मिलती है, उसी वचन के द्वारा आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है। सब कुछ इसी धरती में, आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर के अनुग्रह को ओर से आज तक हमको चलाता है और चला के लेके आया है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए वाचा बांधा है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरे वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। पहले यूहन्ना के पुस्तक में, जो यूहन्ना पुस्तक पहला अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। जो उस वचन में पौलुस के जो पत्री में दूसरा कोरिन्थियों में ऐसे उन्होंने कहता है, जो अनुग्रह है, जितनी अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता है, हमारे जीवन में प्रभु का आशीष भी बढ़ते जाएगा करके लिखा है। विशेष ये बात उसमें लिखा है, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, वही प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारा धन है, दौलत है, आस्ति है, संपत्ति है, सब कुछ उसमें है। परमेश्वर की ओर से, वचन की ओर से हमको आशीष मिलती है। उसी वचन हमको आगे बढ़ाने के लिए सहायता करता है। उसी वचन हमको आगे बढ़ते हैं। उसी वचन के द्वारा हमको आशीष मिलती है, सब कुछ मिलती है इस धरती में। उसके बारे में वो कहता है, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में 9वें अध्याय में 8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हमारे जरूरतों को पूरा करता है उस वचन के द्वारा।
और वो हमारे जरूरत पूरा होने के बाद में दूसरों के लिए सहायता, भले काम करने के लिए भी परमेश्वर हमको सहायता करता है। इसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 8वां पद में लिखा है, जिससे उसने ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुताई से किया। ये बातें इफिसियों की पुस्तक में लिखा है। रोमी की पुस्तक में 6वां अध्याय में 14 पद में देखेंगे तो, तब तुम पर पाप को प्रभुता ना होगी, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह का अधीन होकर के लिखा है। हालेलुया। आज जो जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह है वो पाप उसके जीवन में प्रभुता ना करेगी करके रोमी पुस्तक में पौलुस लिखे रखा है। वो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 अध्याय में 10वां पद में देखें तो, परंतु मैं कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ करके लिखा है। हालेलुया। बहुत सेवा किया उन्होंने, उसके कारण परमेश्वर के अनुग्रह है। परमेश्वर को वचन की ओर से पौलुस ने परमेश्वर को देखा, उसी वचन पर विश्वास किया। ये प्रभु परमेश्वर मुझसे बात करता है, मुझे बताता है, अगुवाई करता है करके उसी वचन पर पौलुस विश्वास करने के कारण बहुत सेवा मैंने किया करके उसमें कहता है। विलाप गीत में 3 अध्याय में 22 में देखें तो उसमें लिखा है, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा के फल है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, और ये मैं कहना चाहता हूँ, हम प्रतिदिन हमारे जीवन में शांति, आनंद, आशीष में, सुख जीवन में हम जीवित रहने के लिए, परमेश्वर समूह में हम गवाही बनकर जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए बहुत आवश्यकता होती है। उसी वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इसी दर्द में हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर देता है और मिलती है। हालेलुया। और हम देखेंगे यहाँ पर मत्ती सुसमाचार में 3 अध्याय में 9वें पद में यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना प्रचार के बारे में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 9 में लिखा है, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है करके उसमें लिखा है। हालेलुया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। हालेलुया। और वचन में मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में 8वां पद में देखो, उसमें क्या लिखा है, मन फिराव के लिए योग्य फल लाओ करके उसमें लिखा है। यहाँ पर देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देता है जोरदान नदी में। यहाँ पर सदुकी लोग, फरीसी लोग, यहूदी लोग, बहुत सारे लोग जोरदान नदी के पास में बपतिस्मा लेने के लिए वहां पर आए हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर जो यूहन्ना कहा सांप को बच्चे, ऐसे उन्होंने ठाटा। हालेलुया। आने वाला क्रोध से तू बचाओ, भागो, ऐसे लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेने के लिए कोई आए हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, बहुत हम खुशी हो जाता है। ठीक है, इन्होंने मन फिराया और जो बपतिस्मा लेने के लिए आए उद्धार हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह की जो मर्जी इच्छा हो जाएगा और स्वर्ग राज्य में आनंदित होगा। ये परमेश्वर के जो दया अनुग्रह करके हम सोचते हैं, हम देते हैं। पर यहाँ पर यूहन्ना कहता है सांप को बच्चे, ऐसे उनको ठाटा। उसका कारण क्या है, क्यों ऐसे वहां पर फरीसियों लोग और सदुकी लोग, दो लोग भी वहां पर थे। तो ये फरीसियों के सदुकियों के बारे में उन लोग क्या सोच रहे, तो ये बपतिस्मा के बारे में उनको विचार क्या है, उनको सभी लोग बपतिस्मा लेते हैं, हम भी बपतिस्मा लेंगे। एक परंपरा है, वो फरीसियों के जीवन में ऐसे एक परंपरा था, ये बपतिस्मा लेने के बाद में हम बपतिस्मा लेना है।
तो ऐसे करके उनके परंपरा के बारे में सोचकर वे लोग लेते हैं। लेकिन बपतिस्मा मतलब क्या है? मन फिराना करके लिखा है, मन फिराने के फल लाओ, वहां पर लिखा है। हालेलुया। तो मन फिराना है, इसलिए मन फिराना मतलब क्या है? मन फिराना दो जो उसमें लिखा है, तो कुरिन्थियों पुस्तक में 5वां अध्याय में 17 में लिखा है, तो नए सिरे से नया जन्म, नया मनुष्य बनाना है करके उसमें लिखा है, बन जाता है करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये नया मनुष्य, नया सिरे से नया जन्म, उसके बारे में लिखा है। हालेलुया। ये मतलब क्या है? मन फिराना क्या है? एक गीत भी हम गाते हैं, आपको सब कुछ मालूम है वो गीत के बारे में। I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah. मन फिराना मतलब मन फिराने के बाद में और पीतों के मोड़ कर देखना मना है करके बाइबल लिखा है। हालेलुया। एक बार हम मन फिराने के बाद में और फिर से वो जन्म स्वभाव, ऐसे लिखा है बाइबल में, लिखा है जन्म स्वभाव पूरा हमारे जीवन से क्या होता है? मन फिराने के बाद में सब कुछ चले जाता है, पूरा नया हो जाते, नया व्यक्ति, नया मनुष्य जो हो जाते हैं, यही मन फिराना। तो उन लोग क्या सोचते हैं? फरीसी लोग, सदूकी लोग, क्या सभी लोग तो बपतिस्मा लेते, हम भी बपतिस्मा लेंगे। तो ऐसे सोचकर आने के कारण यूहन्ना ऐसे लोग को देखकर सांप के बच्चे, हालेलुया, हालेलुया, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है करके। हालेलुया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग यूहन्ना के बारे में लोगों ने क्या बोले? एलिया फिर से वापस लौट के आया करके उन्होंने लोगों ने कहा यूहन्ना को देखकर, एलिया आए हैं, फिर से आया है। एलिया उठा लिए गए तो वो एलिया फिर से वापस आया करके यूहन्ना को देखकर बाहर रहने वाला लोग ने कहे। हालेलुया। ये फरीसियों के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखें एक आत्मिक घमंडी लोग है, आत्मिक में घमंड करने वाला, अपने धर्म में घमंड करने वाला लोग है, ये फरीसियों लोग है। ये फरीसियों लोग के बारे में यहाँ पर देखो, लूका सुसमाचार में हम देखें तो उसमें लिखा, लूका सुसमाचार 18 अध्याय में 10 से लेकर 14 पद तक उसमें लिखा है। और उसमें 9वीं वचन में विशेष में हम देखें तो उसमें लिखा है, वो क्या है? आत्मिक घमंडी लोग है, हम अब्राहम के संतान है, हम मसीह के लोग है, हम क्रिश्चियन लोग है, ऐसे एक घमंड है। तो उसमें क्या लिखा है? ये दूसरों को तुच्छ जानता है करके लिखा है। लूका सुसमाचार 18 में 10 से लेकर 14 तक देखे तो हम भी उच्च है, हम भी बड़े लोग है, हम मसीह के मानने वाला, हम ही बड़ा है, हम अब्राहम संतान है, हम ही बड़ा है। ऐसे बोलने वाला, कहने वाला लोग, आत्मिक घमंड करने वाला लोग है ये फरीसी लोग, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? घमंड करते हैं। उसके बारे में लूका सुसमाचार अध्याय 18 में 10 से लेकर 14 तक देंगे तो उसमें लिखा है, 2 बार मैं उपवास करता हूँ, 10 मास देता हूँ, परमेश्वर के लिए सब कुछ भलाई करता हूँ। उन लोग क्या करते? उन लोग नहीं करते, वो काम नहीं करते, भलाई नहीं करते, उपवास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, दूसरे के ऊपर में ऐसे दोष बोलने वाला एक लोग है, आत्मिक घमंडी लोग है, ये फरीसी लोग के बारे में लिखा है। यूहन्ना 8वां अध्याय में 29 में तुम देखेंगे तो, हमारे पिता तो अब्राहम है, अब्राहम का संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या बोलते हैं? हम अब्राहम के संतान है,
हम मन फिराने के लिए जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी हम इसी जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के वारिस गए, हम मसीह लोग गए। हम मरेंगे तो हमारे लिए अंतकाल जीवन के स्वर्ग राज्य के द्वार खुल जाता है। ऐसे कमिटी लोग है, ये परिचय लोग है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो लिखा है, जो जो परमेश्वर का जो आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए, विटनेस चाहिए, एक इंसान के गवाही चाहिए। अपने आप हमारा बारे में खमंड करके बोलना वो गवाही नहीं है। जो हमारे जीवन में एक गवाही का रूप चाहिए। ये कैसे था, मन फिरा है, पहले कैसा था इंसान, आज कैसा है, तो उसके बारे में एक दिखाना चाहिए लोगों के सामने। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे लोगों, इसलिए उद्धार मतलब मसीह में मसीह के लोग रहने के कारण उद्धार नहीं होता, वो उद्धार नहीं है। मैं भी मसीह के लोग था पहले, 30 साल पहले है। मैंने बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, फिर मैं ओरिजिनल क्रिश्चियन, प्योर क्रिश्चियन मसीह के लोग हैं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं ये, क्योंकि फरीसी लोग भी वैसी लोग हैं, उसके बारे में लिखा है। आत्मिक कमेटी लोग हैं, हमारा सामान कोई है ही नहीं, हम मसीह के लोग हैं, हम मन पर आने के लिए जरूरत नहीं। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया, ग्रहण किया, तो ये सारे बुराई पीती बातों पूरा मैंने छोड़ दिया। सारे जो अभी मन फिराने के बाद में 30 साल हुआ मेरे जीवन में, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया तो 30 साल आज हुआ है। तो आज तक जो अभी बीड़ी पीता किया, सिगरेट पीता किया, दारू पीता किया, यही मन फिराना है। बुराई से हम क्या ना से बदलना है, हमारी जिंदगी बदलना है, हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर। इसलिए यूहन्ना कहा, मन फिरानों को फल लाओ। मन फिराना है, नए सिरे से नए जन्म हम पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यूहन्ना पुस्तक में 3 अध्याय में 1 से लेकर 21 तक उसमें लिखा है। उसमें जो यूहन्ना के वहां पर प्रचार के टाइम में निकोदेमुस करके एक व्यक्ति, एक गुरु ऐसे लिखा है, एक टीचर करके लिखा है। वो यूहन्ना को, वो यीशु मसीह को जो मिलने के लिए आए, यीशु मसीह के पास में मिलने के आए, तो वो निकोदेमुस क्या करता है, वो गुरु, इजराइल का गुरु क्या करता है, तो उसके पहले दिन क्या हुआ, यीशु ने कनान में विवाह के घर में सादा पानी को दाखरस बनाया। ये चमत्कार, पहले चमत्कार करके बाइबल में लिखा है। ये सुनने के कारण क्या किया, हम भी जाके देखें करके, रात को समय में आया करके लिखा है। शाम को समय है, रात होने के समय में, रात हुआ तो थोड़ा तो ऐसे रात जैसे कैसे भी 7 बजे होता है, 6 बजे नहीं होता, 7 बजे 7:30 बजे रात हो जाए। इससे समय में, रात को समय में, जैसे दिक्कत में ये गुरु, इजराइल का गुरु प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। वो कहता है, प्रभु परमेश्वर तेरे साथ नहीं, अगर नहीं तो ये तेरे समान तुम चमत्कार कर नहीं सकता, सादा पानी को दाखरस बन नहीं सकता, परमेश्वर तेरे साथ रहता है करके उन्होंने कहा। यूहन्ना पुस्तक में 3 अध्याय में 1 से लेकर 21 तक आप पढ़िए। उसमें यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना 3 अध्याय में 3 पद में देखिए, यीशु ने क्या कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्म तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। नई सिरे से नया जन्म नहीं हुआ तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता करके, ना कर सकता करके प्रभु यीशु मसीह ने, तो इजराइल का गुरु है निकोदेमुस, उसको उन्होंने समझा दिया, बताया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो हम क्या बोलते हैं, हम अब्राहम के संतान हो, हम मसीह के लोग हो, तो फिर भी हम क्या करना चाहिए, नया जन्म, नया सिरे से बहुत जरूरी है। मन फिराना है और बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को जो संतान हो तो भी हम क्या करना चाहिए, नया जन्म होना बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने फरीसी लोग बोले हम अब्राहम के संतान, ऐसे कहने के बाद में भी
तो यूहन्ना कहा सांप को बच्चे, ऐसे उनको उठाता। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये सदुकी लोग हैं। तो ये लोग के जो बारे में हम देखें तो ये सदुकी लोग क्या करते हैं, अपना मन के राजा है ये। उसके बारे में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 अध्याय में 35 और 36 में देखना तो उसमें लिखा है, ये सदुकी लोग है, इनके अपने मर्जी के अनुसार जीने वाला लोग है, अपने मर्जी का राजा है ये। इसके ना परमेश्वर नहीं है, ना परमेश्वर के भय नहीं है, ना जी उठना नहीं, ना दूसरा जन्म नहीं, ये मरने के बाद में स्वर्ग राज्य नहीं। तो ऐसे लोग ये लोग है, ये सदुकी लोग है। ये सदुकी लोग भी जो यूहन्ना के पास में आए, प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। ये जी उठने के बारे में लोग विश्वास नहीं करते। एक ही जिंदगी है, खाओ पीओ एंजॉय करो मर जाओ, कुछ भी करो ये दुनिया में, एक ही जिंदगी में। ऐसे सोचने वाला क्या करेगा, परमेश्वर को भय नहीं, दूसरा जन्म नहीं, स्वर्ग राज्य नहीं, परमेश्वर है ही नहीं करके सोचने वाला क्या करेगा, मारेगा, मारपीट करेगा, लूटेगा, धोखा देगा, चोरी करेगा, हत्या करेगा, क्योंकि दूसरे जन्म के बारे में उसके पास में विश्वास नहीं। सदुकी लोग या ऐसे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो उसके बारे में मार्कुस समाचार अध्याय 8 में 18 में लिखा है, आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते। मतलब अंधे लोग और बहरे लोग ऐसे लिखा है, सदुकी लोग के बारे में लिखा है। अच्छे अच्छे बातों को नहीं सुनते और ना मानते ना चलते, अपने मन की राजा है, अपने मर्जी है, तेरा मर्जी मेरा मर्जी, ऐसे चलाने वाला लोग है, ये सदुकी लोग है। हालेलुया। इसको न्याय के दिन के बारे में विश्वास नहीं करते। न्याय के दिन है, जो कुछ हम गलती करते हैं, बुराई करते हैं, परमेश्वर उनको दंड देगा, परमेश्वर है करके उसके बारे में परमेश्वर के भय नहीं और कुछ भी नहीं। ये सदुकी लोग है। इसके लोग, ये लोग क्या माने, क्या फरीसी लोग आत्मिक कमंडी लोग है, पर इन लोग आत्मिक पे भरोसा नहीं रखते, आत्मिक भरोसा नहीं है उसके पास में। क्यों, परमेश्वर है नहीं बोलने वाला जीवन में कैसे आत्मिक जीवन में विश्वास करेगा, ये भरोसा रखेगा। ये सदुकी लोग ऐसे लोग है। हालेलुया। इसलिए मत्ती समाचार में तो 3 अध्याय में 8वां पद में यूहन्ना कहा, जो फल न लाए तो ऐसे पेड़ को काटा आग में सोगा जाएगा। हालेलुया। फादर बर्गमान्स का जो गीत है ये, फल न लाए तो ऐसे पेड़ को काटा आग में सोग जाएगा, फल न लाए तो ऐसे पेड़ को काटा आग में सोग जाएगा। राजा रगा तैयार हो, राजा रगा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। हालेलुया। तो फल न लाए तो ऐसे पेड़ को अंत के समय में क्या करेगा, परमेश्वर काट के आग में सोखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो ये कोट ऐसे लोग है, कठिन लोग है, कठिन लोग ऐसे लिखा है, ऐसे कठिन हृदय लोग है। जो 36 में हम देखते हैं, इज़राइल पुस्तक में 36 में 24 में देखो लिखा है, उसमें लिखा है, वह लोग तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर कहता है, कैसे भी सदुकी हो, परमेश्वर के भय नहीं, उसके पास में विश्वास नहीं करता, कैसे भी सदुकी के समान हो, कैसे भी फरीसी लोग है, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, घमंड करते हैं, आत्मिक घमंड है। हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वैसा ही तुम करना है, हम क्या सोचते हैं वैसा ही हम चलेंगे, ऐसे बोलने वाला फरीसी लोग है, कमेटी लोग है। कैसा भी लोग है जो उनको पत्थर के समान है, उनकी हृदय है, भी पत्थर के हृदय हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, इज़राइल पुस्तक में 36 में और वचन 26 में लिखा है, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा।
कैसा भी कठिन व्यक्ति है, कठिन सोच विचार करने वाला, बात करने वाला है, लेकिन परमेश्वर के समूह में नहीं झेलता। हालेलुया। एक इंसान मन फिराना, उसको उद्धार करना और परमेश्वर के राज्य के लिए उसका तैयार करना, अगर परमेश्वर सोचेंगे तो उसी के लिए आसान काम है। हालेलुया। आज इतनी बड़ा आकाश और पृथ्वी, धरती, समुद्र, समुद्र में रहने वाला जीव जंतु, सर्व सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन के सामर्थ्य को ओर से बनाया करके लिखा है। क्योंकि इंसान उद्धार होना, मन फिराना, उनका काम, उनके कर्मों को प्रकट करना, परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाना परमेश्वर के लिए आसान काम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानियों पुस्तक में 7वां अध्याय में 25 पद में उसमें लिखा है, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखें तो सऊल करके एक भक्त के बारे में हम देखेंगे। ये पहले ये फरिसियो है, ये सऊल पहले फरिसियो है ये। तो उसके बारे में हम देखेंगे तो इनका धर्म का घमंड है, हम ऊंचे धर्म वाला है, धर्म का घमंड है इसके पास में था। उसके बारे में हमने इतनी बड़ा पौलुस को भी परमेश्वर ने क्या किया, उनको उद्धार किया। पौलुस कहता है, देखो फिलिपियों पुस्तक में 3रा अध्याय में और 5वां पद 6वां पद में हम देखें तो उसमें जो पौलुस कहता है, 8वां दिन मेरा गतना हुआ, इस्राएल का वंश और बेंजामिन के गोत्र का हूं, इब्रानियों को इब्रानी हूं, व्यवस्था का विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, और उत्साह के विषय में यदि कहे तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहे तो निर्दोष था। अपने बारे में कहता है, मैं 8वां दिन खतना हुआ, इस्राएल का वंश है, बेंजामिन को गोत्र है, इब्रानी के इब्रानी हूं, व्यवस्था विषय में यदि कहे तो मैं फरीसी हूं। ये फरीसी है, ये भी पौलुस, ये क्या क्या कलीसिया को सताने वाला काम किया है। 10 लोग कोर्ट से क्या करना चाहिए, वारंट लेना है, कहां पर कलीसिया होता है, कहां पर प्रार्थना होता है, उसी जगह में प्रार्थना को रोकना है, वो जो पासवान को पकड़ना है और बंदूक में डालना है। ये काम करता था ये पहले सऊल, इसके नाम सऊल था, और मन फिराने के बाद में यीशु मसीह की विश्वास करने के बाद में पौल बन गया। 13 पत्री है इसी बाइबल के अंदर में, नया नियम में ये 13 पत्री पूरा पौल ने अपने हाथों से लिखा हुआ पत्री है ये पूरा। हालेलुया। इतनी बड़ा ये कठिन हृदय वाला इसी सऊल को प्रभु यीशु मसीह ने उसके छुआ। हालेलुया। एक बार घोड़ों चलाते जाते समय दमिश्क में जाकर, दमिश्क में जो आराधनालय में जाकर वहां पर सताने के लिए जो इसके साथ में कुछ लोग मिलकर जाते समय, घोड़ों चलाते समय, दोपहर के समय में ऐसे लिखा है, दोपहर के समय में सूरज से अधिक एक ज्यादा रोशनी उजियारा ऐसे उसके चेहरे पर मारा, और पौलुस भी घोड़े से गिर गया, तो उसके साथ में चलने वाला जितने लोग चलते थे वे सभी लोग गिर पड़े, और पौलुस के आंख अंधे हुआ करके लिखा है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करने के बाद में ये पौलुस का इसी सऊल को जो आंख क्या हुआ, रोशनी पाया, तो उसके बाद में ये खड़े होकर इन्होंने क्या बोले, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर करके इन्होंने प्रचार किया। हालेलुया। यीशु ने बातचीत किया सऊलों से, हे सऊल मुझे क्यों सताता है। लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सताने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कलीसिया को सताने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए गया था, ये पकड़ के उसके मारपीट करके बंदूक में डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनको जाने नहीं दिया। दमिश्क पहुंचने के पहले दोपहर के समय में ऐसे लिखा है, सूरज मध्य में खड़े होती है दोपहर के समय में, ऐसे समय में उससे सूरज से अधिक ज्यादा एक रोशनी उसके आंखों में, चेहरा में मारा करके लिखा है। हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर आज भी जीवित है, उद्धार करने वाला वही है। कैसा भी कठिन हृदय है,
कैसा भी कठोर मन है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर के समान हृदय था, लेकिन मांस का हृदय बनकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पौलुस के हाथों के द्वारा 13 पत्री नया नियम में लिखने के लिए परमेश्वर मदद किया, और परमेश्वर के लिए जिया, और परमेश्वर के लिए उन्होंने मारा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। भजन संगीता 118 में लिखा है, जो धर्मियों के तंबुओं के जय जयकार और उद्धार की और दमनी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। फादर दत्तमान से गीत में लिखा है, प्रभु मेरा है बल वही मेरा वजन, वो ही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल वही मेरा वजन, वो ही मेरा उद्धार। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। आ नहीं है हमको जय के साथ बढ़ेंगे, आ नहीं है मुझको जय के साथ बढ़ूंगा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन को आनंदित को हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नहीं, हालेलुया जय हमारा है। कैसे भी राजा हो, कैसे भी अधिकारी हो, कैसे भी इंसान हो, परमेश्वर की विरोध करने वाला, परमेश्वर की विरोध करने वालों को, परमेश्वर के लोगों की विरोध करने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कैसे भी कठिन हृदय मन वाला है, परमेश्वर उनको छुएगा और उनको उद्धार करेगा। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में हम देखें तो इसलिए यूहन्ना पुस्तक में पहला अध्याय में 9वीं पद में उसमें लिखा है, हालेलुया, सच्चा ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, किसी जगत में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला प्रभु यीशु मसीह इसी जगत में आने वाली है। यूहन्ना पहला अध्याय में 9वीं पद में लिखा है। इफिसियों की पुस्तक में 3रा अध्याय में 20-21 में हम देखें तो उसमें लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे बिंदी और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उसी सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे नहीं, एक बच्चे अन्ना ने मांगे, कितने बच्चे दिया? आज 6 बच्चे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बिंदु से विचारों से बढ़कर करने वाला पिता परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। थोड़ा सा तू सा दे, ऐसे नहीं मांगना। हालेलुया। हमारा सोच विचार पूरा छोटा है, लेकिन परमेश्वर के विचार, उनके ज्ञान, उसके समझ है, उनके सोच है, बड़ा है। हालेलुया। इसमें लिखा जितनी आकाश इतनी ऊंचा है, अधोलोक जितने नीचे है, उनके ज्ञान ही उससे बढ़ा करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमारे बिंदु से विचारों से बढ़कर गए। एक बच्चे के लिए हन्ना ने जाकर परमेश्वर के भवन में बिलक बिलक उन्होंने रोने लगी करके लिखा है, पर परमेश्वर उनके 6 बच्चे दिया है। हालेलुया। हमारा आशीष को मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर आशीष दिया तो ऐसे जो बोलते पंपर प्राइज ऐसे बोलते। हालेलुया। 100 करोड़ रुपया हमारे हाथ में मिलेंगे तो कैसा रहता, वैसा कि हमको खुशी आनंद हो जाता है। परमेश्वर ऐसा आशीष हमको देता है। हालेलुया। तुझसे देकर थोड़ा सा ही ले लो, या ऐसे देने वाला प्रभु परमेश्वर नहीं, हमारे बिंदु से विचारों से बढ़कर देने वाला पिता परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखें तो इसमें जो लिखा है, जो यूहन्ना पुस्तक में 3रा अध्याय में 6वां पद में लिखा है, जो शरीर में जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहा मन फिराओ,
और बपतिस्मा लेकर के। यीशु मसीह भी कहा मन फिराओ और बपतिस्मा ले। मन फिराने के बाद में हम क्या करना चाहिए, हमको उद्धार होती है। अगर हम मन नहीं फिराए, हम बपतिस्मा लेते हैं, जन्म स्वभाव है, जन्म पहले हम जैसे हमने किया है वो फिर से वे करेगा। हालेलुया। इसलिए मन फिराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि इसमें क्या होती है, मन फिराने के बाद में बपतिस्मा लेने के समय में हमारे जीवन में क्या होती है। लूका सुसमाचार 3 अध्याय में 21-22 में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में और कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। यही देखो बपतिस्मा लेने के बाद में, हालेलुया, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरता है। हालेलुया। मन फिराने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद में होता है। अगर मन नहीं फिराए, परिशु के समान, जैसे उन लोग परंपरा है, छोटे बच्चे है, बड़े बच्चे, कोई भी कभी भी उन लोग बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। ये परिशु के लोग इसलिए ऐसे लोगों को देखकर यूहन्ना ने ठाटा, सांप के बच्चे करके। अगर सचमुच में पूर्ण रीति से तुम मन फिरा के तू बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा तेरे शरीर में उतरेगा। हालेलुया। 1 करोड़ रुपये तेरे हाथों में दिए तो भी कोई बुराई तुम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तेरे शरीर में उतरता है। परमेश्वर कहता है ये मेरे प्रिय पुत्र है। परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं, परमेश्वर का जो प्रजा बन जाता है और धर्मी जन बन जाता है। और उसके बातों में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अभिषेक हमारे जीवन में मिलने के बातों में हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलना हम शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय में 6वां पद में ये लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना पुस्तक में 3 अध्याय में 3 पद में, मैं तुझसे सच्ची सच्ची कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मा तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। इफिसियों पुस्तक में 1 अध्याय में 13 पद में लिखा है, इफिसियों पुस्तक में 1 अध्याय में 13 पद में लिखा है, उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य को वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिक्रिया हुए, पवित्र आत्मा की छाप लगे। हालेलुया। अभी क्या हुआ, मन फिराने के बाद में हम बपतिस्मा लिया, हम उद्धार हुआ। बपतिस्मा लेने के समय में सामर्थ्य पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, तो होने के बाद में वो पवित्र आत्मा क्या करता है, एक छाप लगी है, इसे लिखा है, क्या है, ये मेरे प्रिय पुत्र है। परमेश्वर के संतान वारिस हम हो जाते हैं। जितनी परमेश्वर की जो आशीष है, सब प्रकार का आशीष हमारे लिए है। एक डैडी है, एक फैमिली में एक बच्चे है, 2 बच्चे हैं, मम्मी डैडी का जो गहना है, उसके पास में पैसा है, बैंक बैलेंस में, घर में है, गहना है, प्रॉपर्टी है, घर है, वो किसके लिए, दूसरों के लिए देगा। अगर बच्चे नहीं तो किसी को देता है वो प्रॉपर्टी। अगर बच्चे रहेंगे तो वो प्रॉपर्टी किसको होती है, अपने बच्चों के लिए नाम पर होती है। वैसा ही छाप लगाने के बाद में, परमेश्वर के संतान बारिश बनाने के बाद में, जितनी सृष्टि में, आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर अपने खजाने में रखा है, आकाश में, इसी धरती में सारे वस्तु, सारे आशीष प्रभु हमारे लिए देगा। क्यों, सारे अधिकार के वारिस बन गए। हालेलुया। इसलिए कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है। हम वारिस बनने के बाद में परमेश्वर के सारे आशीष भी हमको मिल जाएगा। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 4 में 13 में हम देखें तो उसमें लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में
अध्याय 4 में 13 में देखें तो उसमें लिखा है, हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से विश्वास करने के बाद में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। हालेलुया, काम करता है। जैसे विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य क्या होती है? हमारे साथ हमारा संग रहने वाला सामर्थ्य पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, काम करता है। जो काम करता है उसमें आशीष मिलती है। जो सोचते हैं हमारे जीवन में सफलता होती है। जो चाहते हैं उसी काम हमको सक्सेस होता है। ये पूरा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के कारण हमारे जीवन में सब कुछ संभव होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला सामुएल की पुस्तक में 9वीं अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तो देखो, तो शाऊल है, शाऊल का तो उनके घराना के गधा क्या हुआ? गुम गया है। विधि से विचारों से बढ़कर करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। हमने देखा इफिसियों की पुस्तक में हमने देखा, तो विधि से विचारों से बढ़कर करने वाला प्रभु परमेश्वर है। पहला सामुएल की पुस्तक में 9वीं पद में हम देखें तो शाऊल परिवार का गधा गुम गया। अभी शाऊल के डैडी क्या कहता है? हमारा गधा गुम गए, तो आप लोग जाकर तो ढूंढ के पकड़ के लाओ। ऐसे वो बोलने के कारण शाऊल और उसके साथ में अपने सेवक, घर का सेवक क्या करते? दोनों जाके मिलकर पूरा पूरा उसी देश के अंदर में पूरा कोने कोने में एक जगह भी नहीं छोड़े, पूरा ढूंढ के आया करके उसमें लिखा है। तो आने के बाद में गधा नहीं मिल रहा है। तो ये मिलने के कारण वहां पर एक पहले ज्ञान दृष्टि वाला ऐसे बाइबल में लिखा है। अभी भविष्यता हम बोलते, अभी भविष्यता बोलते, पहले ज्ञान दृष्टि वाला, ज्ञान से दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ बताते हैं। ऐसे वाला एक सामुएल करके एक परमेश्वर के दास उसी जगह में था। तब इन लोग पूछ रहे शाऊल और साथ में जाने वाला लोग एक स्त्री से, कोई भी यहाँ पर भविष्यता किया, कुछ बोलने वाला है क्या यहाँ पर? तो बोले, तो देखो वो घर के अंदर में एक परमेश्वर के दास लेकर के, तो वहां जाके लोग पूछेंगे तो फिर वो बराबर कहता है कि शाऊल, तुम गधा को अभी नहीं ढूंढना, आपके पूरा गधा अभी घर में पहुंच गया, घर में गया, अभी घर में है, घूम गया था वो गधा, पूरा मिल गया, वो घर पे है करके उन्होंने कहा। परमेश्वर की योजना देखो, विधि से विचारों से बढ़कर करता है। ये गधा के ढूंढ के गए, लेकिन पहला सामुएल की पुस्तक में अध्याय 10 में पहला पद में हम देखें तो वहां पर क्या हुआ? इस शाऊल को इजराइल का राजा बनाना है, परमेश्वर की योजना था। शाऊल को मालूम नहीं, शाऊल परिवार को मालूम नहीं, केवल सिर्फ सामुएल भविष्यवक्ता और परमेश्वर के मालूम है ये योजना, इनके इसके बारे में, राजा बनने के बारे में। लेकिन शाऊल परिवार को बिल्कुल किसी को मालूम नहीं जानते। पर ये गधा ढूंढ के गए तो परमेश्वर कहता है शाऊल करके एक नाम वाला आएगा कल का दिन, क्योंकि इस्राएल का राजा बनाने के लिए तू क्या करना है? उसको अभिषेक करो। हालेलुया। समय पर आए तो शाऊल को सामुएल भविष्यवक्ता क्या किया? उसके कुप्पी में तेल था, उसी तेल को उनके सिर पर उंडेला और उन्होंने कहा, सामुएल ने कहा, तो इस्राएल का राजा करके। हालेलुया। अपने मन में इन्होंने रखकर चुपचाप था करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमारे बिंदु से विचारों से बढ़कर करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। हम बहुत चिंतित करते हैं हमारे बारे में कि इसके बच्चे नहीं, उसके बारे में संतान नहीं हुआ, पिता कई साल हो उसके बारे में, हमारे पास में घर नहीं, हम किराए के घर में रहते हैं, बच्चों के पढ़ाई के बारे में, उनके काम ड्यूटी के बारे में, तो आगे बढ़ने के बारे में, इसके बारे में हम हर समय में हम क्या करते हैं? ऐसे बहुत सोच कर हम चिंता में हम बैठ जाते रहते, हम सुस्ती निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा बिंदु से विचारों से बढ़कर करने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 12 में 32 में
लिखा है कि छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये पाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। हम छोटा परिवार है। साउल ने बोले मैं छोटा परिवार हूँ। गिदोन ने बोले हम बहुत कंगाल परिवार हो। परमेश्वर ने क्या कहा, हे गिदोन उठ के और तुम्हारा कमर बांध के दृढ़ हो जाओ, तू राजा बनने वाला है। साउल क्या बोले, मैं छोटा सा परिवार हूं, मैं कंगाल हूं, इसी नगर में हम भी दरिद्र लोग गए, कंगाल लोग करके बोले। लेकिन साउल को क्या किया, परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश का जो अंबानी, सबको मालूम है, धीरूभाई अंबानी या अभी मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी के जो पापा के नाम धीरूभाई अंबानी है। धीरूभाई अंबानी के घर अपने देखे एक झोपड़ा है, झुक के अंदर जाना है और झुक के बाहर आना है। आज क्या है, दुनिया के इस धरती में दो ही धनी है। एक पहला धनी है वो अमेरिका में, दूसरा धनी हमारे इंडिया के अंदर में है। इस धरती के अंदर में मुकेश अंबानी वर्ल्ड में दूसरा धनी है। लेकिन कैसा था उन्होंने, कैसे खाए पिए रहे, वैसा कि प्रभु परमेश्वर के जो अनुग्रह है, हालेलुया, जिसको दया करना चाहते हैं उसको दया करता है। परमेश्वर के पास में पक्षपात नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जीवन में सब कुछ संभव होती है। मांगने से पहले जानता है, विधि से विचारों से बढ़कर आशीष और काम करता है। हमारा प्रभु परमेश्वर है। ये छोटा झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये पाया कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं हम छोटा सा परिवार है, हम छोटा सा झुंड है, हम छोटा सा कलीसिया है। आपकी कलीसिया छोटा सा कलीसिया है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैंने क्या, इसी भारत देश को मैं तेरे लिए दूंगा। हालेलुया। इस भारत देश में आपको उभय करेगा, परमेश्वर आपके हाथों में ले उभय करेगा। इतनी बड़ा आशीष प्रभु परमेश्वर आपके लिए रखा है। मेरे प्रिय लोगों, चिंता मत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए जो यहाँ पर देखिए, पहला राजा के पुस्तक में 3रा अध्याय में 13 पद में हम देखें तो वहां पर सुलेमान करके लिखा है। दाऊद राजा का बेटा सुलेमान है। दाऊद मरने के बाद में तो उसके सिंहासन में किसी सुलेमान बैठा था। ये सुलेमान लड़का था, शादी नहीं हुआ, छोटा लड़का था। तब उनके डैडी दाऊद राजा ने मर गया। मरने के बाद उसके सिंहासन में ये बैठना पड़ेगा, ये बैठा था। पर इसके बाद में दाऊद राजा तो मिलियन करोड़ उन्होंने सोना चांदी पैसा और आशीष उन्होंने अपने बेटा के लिए, देश के लिए, भलाई के लिए, भवन बनाने के लिए उन्होंने जमा करके रखा था। पर इसके सुलेमान को कुछ परमेश्वर से कुछ धन दौलत आस्ति मांगने के लिए आवश्यकता नहीं। ये छोटा लड़का है, अभी सिंहासन में बैठे हैं अभी, जैसे कि जड्जी है, लेकिन जड्जी अच्छे दिमाग वाला चाहिए। तो नाना प्रकार का केस कोर्ट में जाता है, उनके कैसे कैसे केस को क्या करना है, कैसे करना है, वो ठीक करना है, नहीं तो जज के ऊपर में दोषी हो जाएगा। वैसे कि राजा है, राजा सिंहासन में बैठते समय नाना प्रकार का समस्या लेकर उसके पास में आएंगे, उसके न्याय करना है, उसके लिए समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। पर छोटा लड़का था सुलेमान, इन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया सालोमोन ने, देखो उसमें लिखा है, मुझे ज्ञान दे, मुझे क्या दे, ज्ञान दे। मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे डैडी मर गया, बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, उसके में न्याय करने के लिए, चुकाने के लिए मुझे ज्ञान दे करके सुलेमान राजा परमेश्वर से ज्ञान मांगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, परमेश्वर कहता है, फिर जो तूने नहीं मांगा, पहला राजा की पुस्तक में 3रा अध्याय में 13 पद में, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन पर कोई तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के समूह में सुलेमान ना सोना, ना चांदी, ना संपत्ति नहीं मांगा, ज्ञान मांगा, उन्होंने ज्ञान मांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या दिया, तेरे समान तुल्य राजा
कोई आगे पीछे इस धरती में नहीं रहेगा। सुलेमान, मेरे पास में सब कुछ है, पर तूने ऐसा पैसा दे, नोट दे, संपत्ति दे, घर दे, बंगला दे, वो दे, ये नहीं दे करके तूने नहीं मांगा। तूने ज्ञान मांगने के कारण आज मैं धन संपत्ति आस्ति देगा। तू ही राजा है इस धरती में, आगे पीछे तेरे समान कोई राजा नहीं आएगा करके इतनी बड़ा आशीष दिया। हमारे बुद्धि से विचारों से बढ़कर करने वाला प्रभु परमेश्वर है। इसलिए जो जो लिखा है 32 समाचार में 6वां अध्याय में, पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता को खोज, बाकी सारे वस्तु उसके साथ में मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में पहला अध्याय में 12 पद में हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में पहला अध्याय में 12 पद में हम देखेंगे, जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उसी दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर जो परमेश्वर से पाया है सुसमाचार, उनके वो समाचार को पौलुस ने पूरा किया करके लिखा है, वो दौड़ पूरा किया करके लिखा है। यहाँ पर लिखा है दूसरा तीमुथियुस में पहला अध्याय में 12 पद में लिखा है, जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उसी दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। हम उठा लिया जाने तक, धरती में जब तक हम रहते हैं तब तक प्रभु परमेश्वर हमारा रखवाली बनकर हमको रक्षा करेगा। हालेलुया। हमारा काम पूरा होने तक हमको रक्षा करेगा। हमारा रखवाली बनकर हमारा आगे पीछे गिर करके हमको संभालने वाला परमेश्वर है। जो काम हमारे हाथों में सौंप दिया है वो पूरा होने तक, हम करने तक परमेश्वर हमको मरने भी नहीं देगा और कुछ नष्ट भी होने नहीं देगा। और किसी के लिए परमेश्वर ने हमको पकड़ा है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, वो पूरा काम होने तक प्रभु परमेश्वर हमको रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं जानता हूं, मैं निश्चय है, मैं जानता हूं। परमेश्वर के बारे में देखो, एक कॉन्फिडेंस, एक कमिटेड के बारे में उसमें लिखा है। हमने कमिटेड किया और कॉन्फिडेंस में जानता हूं और निश्चय है मेरे रखवाली हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपना आत्मा शरीर जीवन को पौलुस ने सौंप दिया है। हमारे जीवन में भी अपना आत्मा शरीर जीवन को हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के हाथों में हम सौंपना है। हमारा रखवाली है, हमको संभालने वाला है, रक्षा करने वाला है। हमारा हर एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है, हमारे बारे में जानता है, उसके हाथों में हम सौंपना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमको जानता है, वैसा ही हमारा आवश्यकताओं को जानता है, हमारे बारे में जानता है, वैसा ही परमेश्वर के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। वो लिखा है हमारा रखवाली है, मेरा रखवाली परमेश्वर है। धरोहर की उसी दिन तक रखवाली कर सकता है मेरा परमेश्वर करके। परमेश्वर के हाथों में हम क्या करना चाहिए? हम क्या करना चाहिए? सौंप देना है। वही मेरे रक्षा करेगा, मुझे संभालेगा, मेरे परिवार को सहायता करेगा, मेरे विधि से विचारों से बढ़कर करेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई पर आशीष जाएगा, मेरे बच्चों को विवाह में आशीष देगा, मेरे अच्छे घर देगा, मेरे कामों पर आशीष देगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, मुझे बड़े चंगा रखेगा। ये विश्वास अंगीकार है। तो हम परमेश्वर के हाथों में हम क्या करना चाहिए? सौंपना है। निश्चय पूरा भरोसा रखना परमेश्वर पर आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए यहूदा पुस्तक में पहला अध्याय में 24 में लिखा है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पैर में फिसलने नहीं देगा हमारा प्रभु परमेश्वर राजा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह हमारे पैर को फिसलने नहीं देगा, हमको ठीक मार्गों पर चलाएगा। हालेलुया। हमको जो सिखाएगा, हमका अच्छे ज्ञान बुद्धि हम समझ पाएंगे हम। हालेलुया। परमेश्वर हमको रक्षा करेगा, परमेश्वर हमको आशीष भले चंगा रखेगा और उनके आगमन के समय में, उनके राज्य में पहुंचने तक परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर देखें तो यिर्मयाह की पुस्तक में 20वां अध्याय में 12 वचन में एक देखेंगे उसमें कि सेनाओं के यहोवा के धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के जानता, जो बदला तू उनसे लेगा उसमें देखो कि क्योंकि मैंने अपने मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये कहता है मालिक? यिर्मयाह छोटा लड़का, जवान लड़का था। अभी परमेश्वर बुलाता है, तू जाके यरूशलेम यहूदा के बारे में विरोध प्रचार करो। वो लोग बहुत बुराई करते हैं, पाप करते हैं, उसके लोग विरोध प्रचार करो। तू जाके बताओ ऐसे ऐसे होने वाला है, तुम लोग पाप करने के कारण इस देश में ऐसे कुछ बुराई होने का है करके प्रचार करने के लिए, बताने के लिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाकर यरूशलेम में भेजा। वहां जाकर इन्होंने आने वाला दिन क्या होने का है उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया। तो यिर्मयाह पर वचन पर कोई प्रचार पर विश्वास नहीं किया। कारण कि मान लिया ये छोटा लड़का है, हम बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटा लड़का बोलकर हम क्या मानना है? ऐसे करके ये छोटा है, ये जवान है, इसके बातों में अपन खाए के लिए विश्वास भरोसा रखा करके कोई भी नहीं माने करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए अभी क्या कहता है ये सेनाओं के यहोवा कि धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के जानता, जो बदला तू उनसे लेगा उसमें देखो कि क्योंकि मैंने अपने मुकदमा तेरे ऊपर में छोड़ दिया। तूने मुझे भेजा, मैंने प्रचार किया, सबको बताया, अभी तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है निश्चय मैं जानता हूं और तेरे आगमन तक मेरा रखवाली तू ही करके, पौलुस जिसने जैसे विश्वास किया, भरोसा रखा था, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, वैसा ही यिर्मयाह भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया। आगे क्या हुआ? यिर्मयाह पुस्तक में अध्याय 20 में 13 पद में देखें तो वो कहता है यहोवा के लिए गाओ, यहोवा को स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथों से बचाता है। हालेलुया। बहुत बड़ा परेशानी उन्होंने पाया। यिर्मयाह पुस्तक में 32 में देखेंगे तो प्रचार करने के समय उसके पकड़ के जो अंडरग्राउंड है, नीचे जमीन के नीचे जो राजा लोग क्या करते हैं, अपने खजाना है, खजाना ये पूरा जमीन में खोद के और उसमें पानी भरते, पहले पानी, वो पानी कीचड़ के नीचे अपने खजाना को छुपा के रखते हैं राजा लोग, कि ऊपर में पानी दिखेगा, तालाब के समान पानी दिखेगा, और वो पानी के नीचे, कीचड़ के नीचे खजाना रखते करके यिर्मयाह पुस्तक में 32 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। ऐसे नीचे कीचड़ के नीचे बंदूक में खजाना जो रखा हुआ जो जगह स्थान है, कीचड़ पानी, उसके अंदर में बंदूक था, वहां पर जेल था, वहां पर पकड़ के उसके बांध के रखा था करके यिर्मयाह पुस्तक में 32 में पढ़ेंगे तो लिखा है। हालेलुया। वैसा ही पौलुस भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और यिर्मयाह भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सौंपने के बाद में यिर्मयाह कहता है अभी उनके विजय पाया। परमेश्वर के हाथों में सौंपने के कारण क्या हुआ? परमेश्वर ने रखवाली किया, रक्षा किया। सौंपने के कारण परमेश्वर के कामों पर सफलता किया। तो उसके बातों में वो कहता है 13 में, यिर्मयाह 20वां अध्याय में 13 पद में लिखा है यहोवा के लिए गाओ और यहोवा को स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथों से बचाता है। हालेलुया। कितने भी कुकर्मी खड़े वो हमारे जीवन में, हमारा आत्मा शरीर जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते समय परमेश्वर को रक्षा करेगा, संभालेगा, चलाएगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। कैसे भी हो देश के अंदर में बीच में हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, बड़ा चंगा रखेगा, हर एक विपत्ति से हमको बचाएगा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आखिरी में एक वचन हम देखेंगे, पहला पत्रस में 5वां अध्याय में 7वां पद में हम देखेंगे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया।
जो यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 41:10 में लिखा है, तुम चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दाहिने हाथों से मैं तुझे पकड़ के मैं चलाऊंगा। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 41:10 में भी लिखा है। यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस में 5वां अध्याय में 7वां पद में लिखा है, अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसके तुम्हारा ध्यान है। अपन गीत भी कहते हैं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। वही आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। हमारे सारे चिंता, सारे व्याकुल, सब कुछ हमारे जीवन में जो कुछ है हो रहा है, हम सघन के रहते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देंगे। परमेश्वर हमारा जो उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन में आशीष देगा। जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों में हमने 9वीं पत्री में 8वां वचन में हमने पढ़ाई किया, वैसा ही लिखा वचन के अनुसार दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 9 में 8 में परमेश्वर के जो अनुग्रह है हमारे जीवन में बढ़ाना है। हालेलुया। जैसे अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ते हैं, वैसा ही हमारा आशीष को भी प्रभु परमेश्वर हमको बढ़ा देगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, मेरे सामने घरे इंसान, उत्तम इंसान बनकर तू खड़े हो जा। हालेलुया। घरे इंसान पर, उत्तम इंसान पर, धर्मियों पर परमेश्वर ध्यान देता है। हालेलुया। पुकारने वाले के सब संग रखने वाला पिता परमेश्वर है। जितने लोग सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को निकट रखने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारा प्रभु परमेश्वर सुनता है, देखता है, बोलता है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो कल और आज युगान युग एक सा है, और आकाश और पृथ्वी टलेगा परंतु परमेश्वर के वचन ना टलेगा। जो वायदा किया है उस वायदा के जो द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में पक्का पूरा करेगा। हालेलुया। हमारे विद्य से विचारों से प्रभु परमेश्वर बढ़कर आशीष देने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे सारे चिंता पूरा करना चाहिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में मैं कमियों में है, मैं खट्टियों में है, मैं बहुत चिंतित में हूँ, मैं तो मेरे सारे बोझ को आपने उठा लिया है। इसलिए मत्ती समाचार अध्याय 11 में 28 में लिखा है, ये बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपकी विश्राम देने वाला, शांति देने वाला केवल सिर्फ इस आकाश और पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु से यीशु मसीह के चरणों में आए हुए सबका जीवन में शांति, आनंद, चंगाई मिलती है। आइए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग के पिता परमेश्वर राजा, इसे कठिन समय चल रहा है पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर राजा आप हमारे साथ रहने के कारण स्वर्ग के पिता परमेश्वर राजा, हम पिता परमेश्वर, हम हमारा तो शरीर में एक शक्ति है राजा, सब कुछ सहने के लिए तूने शक्ति दिया पिता परमेश्वर राजा। हम कठिन समय में पिता परमेश्वर राजा हम मुड़ कर पीछे नहीं चले पिता परमेश्वर राजा, हम तुझ पर भरोसा विश्वास करते हैं। तू ही हमको रक्षा करने वाला, तू ही हमको संभालने वाला, तू ही हमको सहायता करने वाला, तू ही, केवल सिर्फ तू ही राजा। अब तुझे पर हम भरोसा हम रखते हैं पिता परमेश्वर। अपने भक्तों को आप ना छोड़ेंगे राजा, ना त्यागेंगे पिता परमेश्वर। धर्मी जन को तो पिता परमेश्वर जी विपत्ति होती है, पर उनके सारे विपत्ति से परमेश्वर बचा लेता करके लिखा है राजा। जितने लोग पिता परमेश्वर राजा पिछले 2020 से लॉकडाउन से लेकर 2021 आज तक लॉकडाउन में जो काम नहीं, बिजनेस नहीं, परिवार में प्रभु जी जो कमाई नहीं, बच्चों के जो पढ़ाई पर जो उनका सहायता नहीं, पिता परमेश्वर नाना प्रकार का समस्या लेकर पिता परमेश्वर राजा तेरे समूह में प्रभु जी आए राजा। उनके आंसू को पोंछने वाला पिता परमेश्वर तू ही राजा, उनके कमियों को प्रभु जी पूरा करने वाला पिता परमेश्वर तू ही राजा।
फिलिपियों 4:19 के प्रभु लिखा वचन के अनुसार सारे कमी कड़ियों को प्रभु परमेश्वर ने मसीह के द्वारा अपने भंडार की ओर से भर देता है करके प्रभु लिखा वचन के अनुसार स्वर्ग के पिता परमेश्वर राजा सारे कमी कड़ियों को पिता परमेश्वर राजा आप भर दे पिता परमेश्वर राजा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिना होगा करके दाऊद भजन संगीता में 23 पहला पद में लिखा वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तू चरवाहा बनकर अपने प्रजा के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में, तुझ पर भरोसा विश्वास करने वाला जीवन में पिता परमेश्वर तू चरवाहा बनकर राजा सारे कमी कड़ियों को दूर कीजिए। आप चलाइए पिता परमेश्वर राजा, हरी हरी चराई में चलाने वाला पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। काल के दिन में तृप्त करने वाला पिता परमेश्वर राजा, अपने बच्चों को ना भूलेगा, ना त्यागेगा, ना छोड़ेगा, संसार के अंत तक संग रहने वाला पिता परमेश्वर राजा तूने वायदा किया। अपने प्रजा को संभालिए और रक्षा कीजिए, सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनते हैं कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।